सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं होली पर भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधा के निवारण के लिए बाजना नारियल का प्रयोग आपको बताने जा रहा हूँ। ये प्रयोग होगा भगवान नरसिंह के नाम से। ठीक है, भगवान नरसिंह के नाम से ये प्रयोग होगा और बाजना नारियल के नाम से होगा। स्क्रीन पर मैं एक बार दिखा देता हूँ कि बाजना नारियल कैसा होता है। ठीक है, तो मंत्र बताऊंगा और सामान में सिर्फ बाजना नारियल है और विधि बताऊंगा कि कैसे आपको इसका प्रयोग करना है। कौन कौन भाई बहन इस प्रयोग को कर सकते हैं? ऐसे लोग जिन्हें किसी भी प्रकार से भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधा की समस्या चल रही है, जिनके मन में एक अनजान भय रहता है कि मुझे कोई मार ना दे या मेरे परिवार में कोई दुर्घटना ना घट जाए, जिन्हें घर से बाहर जाने में डर लगता है, जिनके जीवन में कोई ऐसी समस्या आ गई है जिसका ना तो कारण समझ आता है और ना ही निवारण समझ आता है। ऐसे लोग जिनके सभी मुख्य रिश्ते समाप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिविटी यही चाहती है कि इस व्यक्ति के रिश्ते समाप्त हो जाएं और ये अकेला होकर अपने जीवन में पछताए। ऐसा होने पर व्यक्ति की जुबान खराब होती है, जिसके कारण इसके रिश्ते खराब हो जाते हैं। ऐसी माताएं और बहनें जिनको पीरियड्स की प्रॉब्लम चलती है, लिकोरिया की समस्या है, सफ़ेद पानी की समस्या है और ठीक नहीं होती, या सपने में उनके साथ कोई गलत काम होता है, वो भी इस प्रयोग को ज़रूर करें, उन्हें ज़रूर लाभ मिलेगा। ऐसे भाई बहन जिनको ऐसा लगता है कि उनका बुद्धि बंधन हो गया है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, उनका वशीकरण हो गया है, वो भी इस प्रयोग को ज़रूर करें। और आपके जीवन में कोई भी ऐसी समस्या है, आपको ऐसा लगता है कि मैं जगह जगह जाकर बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं काफ़ी जगह जा चुका हूँ और जीवन से आप निराश हो गए हैं, तो ज़रूर इस प्रयोग को करें। ठीक है, चलिए अब मैं आपको पूरी विधि बताता हूँ कि किस प्रकार से लेना है। ये जो स्क्रीन पर आपको बाजना नारियल दिख रहा है, ये आपको ले लेना है। ठीक है, परिवार में जितने सदस्य हैं सभी के नाम से अलग ये एक नारियल लिया जाएगा। और मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र है ओम वज्र नखाय विद्महे तीक्ष्ण दंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात। ठीक है, मंत्र ये है। तो जो भाई बहन मंत्र को बोल सकते हैं बहुत अच्छा, नहीं तो एक मैं मंत्र के साथ प्रार्थना बता रहा हूं, वो आपको करनी है। जो भाई बहन मंत्र नहीं बोलेंगे वो सिर्फ नरसिंह भगवान से प्रार्थना कर लेंगे, और जो मंत्र बोल सकते हैं वो मंत्र और प्रार्थना दोनों करेंगे। प्रार्थना एक प्रकार का संकल्प है, उसे सुनिए, इसे जरूर लिख लें। बाजना नारियल को रखें मानसिक रूप से नरसिंह भगवान के सामने। होलिका दहन वाले दिन या जब भी आप ये वीडियो देखें, कल या परसों, इस प्रयोग को कर लें। ठीक है, तो इसमें आपको संकल्प लगाना है, ध्यान से सुनिए। नरसिंह भगवान के नाम से ज्योत जलानी है, धूप बत्ती अगरबत्ती जला सकते हैं। नारियल सामने रख दिया, अपनी समस्या बोलेंगे। अब ये संकल्प बोलेंगे कि हे नरसिंह भगवान, यदि मुझे किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकता, तंत्र मंत्र यंत्र गणंत, भूत प्रेत जिन जिन्नात चुड़ैल अघोरियों की क्रिया, तांत्रिकों की क्रिया, कोई भी ऐसी चीज़ लगी हो जिसे कोई ना देख पा रहा हो, तो उसे आप समाप्त कर दें अपने हिसाब से। एक इसमें खास लाइन बोलेंगे कि तीनों लोगों की ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है जिसकी वजह से मुझे समस्या हो रही है, तो उस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करें। और अगर कोई पॉजिटिविटी भी है जिसकी वजह से मुझे समस्या हो रही है, तो उसे आप अपने हिसाब से बैलेंस कर दें। बहुत सी बार किसी देव की शक्ति होती है, कोई ऐसी पॉजिटिविटी होती है जिसके कारण उस व्यक्ति को धड़कन महसूस होना, पैल्पिटेशन होना, दिल घबराना, इस तरह की समस्या होती रहती है। जगह जगह वो दिखाता रहता है, किसी सिद्धि शक्ति के कारण उसे समस्या होती रहती है। तो नरसिंह भगवान से आप ये प्रार्थना करेंगे कि मेरी इस चीज़ को आप बैलेंस कर दें। ठीक है, हटाने के लिए नहीं बोलेंगे। और नेगेटिविटी के लिए मैंने आपको संकल्प बता दिया। और आप बोलेंगे कि यदि कोई मलिन पित्र मुझे परेशान कर रहा हो, तो मेरे मलिन पित्रों को दूर करें और उनकी मलिनता को दूर करें। कुल देवी देवता संबंधित कोई समस्या हो उसे दूर करें। घर में सूक्ष्म से सूक्ष्म अति सूक्ष्म नकारात्मक ऊर्जा हो उसे दूर करें। ये संकल्प आपको बोलना है। साथ में ये भी बोल सकते हैं ग्रह नक्षत्र संबंधी दिक्कत हो उसे ठीक करें, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो उसे ठीक करें। ये संकल्प लिख लेना, लिख के इसका प्रयोग करना, सुन के मत करना, लिखने के बाद ही इसका प्रयोग करना, ताकि आपको अधिक से अधिक इसका लाभ मिल सके। अब जब ये संकल्प लगा लिए, प्रार्थना कर ली, अब इस नारियल को सर के ऊपर से 7 बार सीधा घुमाना है आपको। बहुत ध्यान से सुनना, सीधा घुमाना है इसे। अब इसको सीधा घुमाने के बाद आपको घर में रुकना नहीं है, आपको इसको होलिका दहन में रख के आ जाना। ध्यान से सुनिए
कि ये वाला जो नारियल है ना, अब इसको रख के आ जाना, चाहे होली का दहन हुआ हो या ना हुआ हो। मतलब होली का जो सज गई होती है, लकड़ियाँ लग गई होती हैं, वहाँ पर इसको रख के आ जाना है। पुनः अपनी समस्या के समाधान के लिए आपको प्रार्थना करनी है कि हे, वैसे तो कुछ लोग बोलते हैं कि होलिका माता नहीं है, आप होलिका बोलकर ही या माता बोलकर जैसे भी आपको अच्छा लगे प्रार्थना कर लेना। नहीं तो आप नरसिंह भगवान से प्रार्थना करना वहीं खड़े होकर, और फिर वापस लौटाना। अच्छा, जब आप वापस लौटोगे तो आपको किसी भी प्रकार से, ध्यान से सुनिए, कोई शॉपिंग के लिए नहीं जाना, किसी यार दोस्त के घर नहीं जाना, किसी रिलेटिव के घर नहीं जाना, कुछ खाने पीने के लिए नहीं जाना, सीधा अपने घर आना है। और अगर बीच में आपको किसी की आवाज़ आती है तो उस आवाज़ को नज़रअंदाज करना है, क्योंकि कोई भी नेगेटिविटी ये नहीं चाहती कि ये व्यक्ति इस प्रयोग को करे और सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाए। तो आपको भ्रमित करने का कैसे न कैसे प्रयास किया जाएगा। अगर फिर भी आपको लगता है नहीं, बहुत कोई सम्मानित व्यक्ति है जिसका आप अनादर नहीं कर सकते, उसकी आवाज़ आपको आती है, आपके बड़े भाई हैं, आपके पिताजी हैं, आपके ताऊ हैं, तो भी नज़रअंदाज कर देना, अपने घर आना, घर आके उन्हें कॉल कर लेना और बाद में मिलने चले जाना। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करना कि रास्ते में ही रुक जाओ, नहीं तो ये प्रयोग खंडित हो जाएगा। ठीक है, पीछे मुड़ के मत देखना, किसी की आवाज़ मत सुनना, सीधा का सीधा अपने घर आना। एक विशेष सावधानी कि ये वाला जो प्रयोग है, मान लीजिए घर में आपके 5 से 6 सदस्य हैं, तो सभी का जो नारियल है वो अलग प्रयोग होगा। एक और बात जो लोग पूछते हैं मेरे से, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ये वाला जो नारियल है, क्या यही नारियल लेना है? तो हाँ, बिल्कुल यही नारियल लेना है। ये बाजना नारियल है। एक जटा वाला नारियल होता है वो अलग होता है, एक सूखा वाला गोला होता है जिसे खोपरा बोल देते हैं, वो अलग होता है। लेकिन मैंने वीडियो में स्क्रीन पर इसीलिए दिखा दिया ताकि आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। किसी भी पंसारी के दुकान से या परचून की दुकान से ये मिल जाता है। पंसारी के दुकान से तो 100% ये मिल जाता है, और उतारा करने के बाद आपको फिर घर में नहीं रखना। आप लाकर रख सकते हैं घर में, लेकिन अगर एक बार आपने उतारा कर लिया, अपना सर के ऊपर से घुमा लिया, प्रार्थना करनी, फिर आप घर में मत रुकना। इस चीज़ का मेरा विशेष ध्यान रखना। और जैसे कि मान लीजिए घर में बच्चे हैं, तो बच्चे तो ये नारियल लेके जाएंगे नहीं, तो आप घर परिवार के सभी सदस्यों के सर के ऊपर से उतार के कोई एक सदस्य जाकर होलिका दहन की जहाँ लकड़ियाँ सजी रहती हैं वहाँ पर इसको रख के आ सकता है। छोटे बच्चों का, बुजुर्ग लोगों का जो चल फिर नहीं सकते, किसी तरीके से बीमार हैं, उनका बिल्कुल भी जाना ज़रूरी नहीं है। तो एक व्यक्ति उतारा करेगा और वो वहाँ होलिका दहन की जो अग्नि की लकड़ी सजी होती हैं वहाँ इसे रख कर आ जाएगा। और ज़रूर करें इस प्रयोग को, ठीक है, क्योंकि होलिका दहन के दिनों में, होली के दिनों में ही चौक चौराहे बहुत ज़्यादा जागृत रहते हैं, तंत्र मंत्र की चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो बहुत सारी समस्याओं से आप इस छोटे से उपाय से बच जाओगे। पिछले साल भी मैंने बहुत लोगों से उपाय कराया था, तब भी बहुत लोगों को आराम पड़ा था। इसीलिए ये वीडियो मैंने डाला है, बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं, उनके लिए वीडियो डाला है खास तौर पर। ज़रूर करें इस उपाय को और तंत्र मंत्र बाधा की समस्याओं से होली पर बचे रहें और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी ये होली मनाएं। होली का दहन और होली के पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये प्रयोग ज़रूर करें। हम मिलेंगे इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।